गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने सेनापति का ऋतु वर्णन हम पढ़ रहे थे। उसमें 2 पद अपने हो चुके थे। 2 पदों का 3 अर्थ था। पहले पद में वसंत ऋतु का वर्णन था, दूसरे पद में आपके ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन था। अब तीसरा पद है आपका जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। इसका वर्णन है इसमें वर्षा ऋतु का। दामिनी दमक, सूर्यचाप की चमक शाम, घटा की चमक अति घोर घनघोर थे। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में दामिनी यानी बिजली, बिजली क्या हो रही है, चमक रही है। और इंद्रधनुष, सूर्यचाप यानी इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली वर्षा ऋतु में बिजली चमक रही है और इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम घटा की झमक अति घोर घनघोर है और चारों तरफ बादलों की, शाम यानी काली, बादलों की काली घटाएं छाई हुई हैं। घोर घनघोर, घनघोर भयंकर घटाएं छाई हुई है। कोकिल कलापीकल कूंजत है जित तित, चारों तरफ या इधर उधर, जित तित यानी इधर उधर। कोकिल कोयल, कलापी यानी मोर, इधर उधर कोयल और मोर क्या कर रहे हैं, अपनी आवाज़ में कूक रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोर है, सीकर बूंदों के लिए आया है, शीतल यानी ठंडी, समीर यानी हवा, हवा की में वर्षा की शीतल बूंदें क्या हो गई है, मिल गई हैं और वह झोंके लगा रही हैं। सेनापति आवन कयो है मन भावन सो, कवि कहते हैं कि एक प्रियतमा है वह वर्षा ऋतु में कहती है कि उसके प्रिय ने वर्षा ऋतु में आने के लिए मन भावन यानी मन को अच्छे लगने वाले ने वर्षा ऋतु में आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर से, विरह जुर यानी विरह रूपी ज्वर। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में विरह रूपी ज्वर है वह क्या करने लगा है, तड़पाने लगा है। आया सखी सावन मदन सरसावन, मदन यानी कामदेव, सरसावन यानी प्रसन्नता प्रदान करना। ये सहेली सावन आ गया है और कामदेव मन को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। लग गया है परसावन सलील चहु ओर से, सलील यानी पानी, और वर्षा ऋतु में क्या होने लगा है, चारों ओर से, चहूर यानी चारों ओर से वह पानी बरसने लगा है। नेक्स्ट है आपका जिसमें शीत ऋतु का वर्णन है। शीत ऋतु सर्दी की ऋतु का वर्णन है और टोटली जो गाँव में जीवन व्यतीत करते हैं लोग, उस पर आधारित इसमें अर्थ आपको देखने को मिलेगा। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो दल, कोपी यानी कोप, क्रोध। कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु का प्रबल क्रोध है वह क्या है, जोर से चढ़ रहा है। जिस प्रकार से युद्ध में सेनाएं चढ़ती हैं उसी प्रकार से शीत ऋतु का क्रोध है वो अपने प्रबल रूप से चढ़ा हुआ है। निबल अनल, निबल यानी कमजोर, अनल यानी आग। गयो सूर्य सिरियाई के, सूर्य यानी सूर्य, सिरियाई यानी ठंडा होके, ठंडा होना। कवि कहते हैं कि जो आग है वह क्या हो गई है, शीत ऋतु में कमज़ोर हो गई है और सूर्य भी ठंडा होकर चला गया है। हिम की समीर तेई बरसे विषम तीर, और शीत ऋतु में क्या हो गया भाई, हिम यानी बर्फ़, समीर यानी हवा, हवा में भी बर्फ़ का समावेश हो गया है और हवा किसके समान चुभ रही है, विषैले तीरों के समान चुभ रही है। जब शीत ऋतु होती है और ठंडी हवा चलती है, बर्फीली हवा चलती है, तो ऐसे लगती है मानो वह शरीर में क्या हो रही हो, चुभ रही हो। रही है गरम भोन कोनन में जाई के, गरम, गरम भोन यानी भवन, कोनन यानी कोने में, और जो गरम हवा है वह भवन के कोने में जाकर छुप गई है। धूम नैन बहे लोगी आगी पर गिरे हैं। अब जो ग्रामीण वर्णन है कि लोगों ने क्या कर रखी है, शीत ऋतु से बचने के लिए आग जला रखी है और उस आग का धुआं उनके नेत्रों में घुस गया है, आँखों में घुस गया है, जिससे उनकी आँखों से क्या बह रहे हैं भाई, आंसू बह रहे हैं। लोगों ने आग जला रखी है, लोग आग के पास बैठे हैं और आग के पास बैठने से आग में से धुआं निकल रहा है और धुएं से क्या हो रही है भाई, आँखों से पानी बह रहा है। हिये सो लगाई रहे नेकू सुलगाई के, लोगों ने, नेकू यानी अच्छे से,
लोगों ने आग को अच्छे से क्या कर रखा है, सुलगा रखा है, आग को जला रखा है और उस आग को हृदय से लगा रखा है। हृदय से लगाने का मतलब है कि उन्होंने वे आग के पास बैठे हैं और आग के पास बैठने से उनका जो कलेजा है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वो है हृदय से लगाना। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी। मानो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है भी, जहाँ जानो मानो किसी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, हम एक दूसरे से मानते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मानो ऐसे लगता है शीत ऋतु में जैसे लोगों ने उसको आग को अपने हाथों से क्या कर रखा है, ढक रखा है। जो आग है वह सर्दी से क्या हो रही है, डर रही है, तो जिसके कारण लोगों ने उसको अपने हाथों से, पसारी यानी फैलाना, पानी यानी हाथों से, शीत यानी सर्दी, भीत यानी डरना। ऐसे लगता है मानो जो आग है वह सर्दी से डर रही है और डर के कारण लोगों ने उस आग को क्या कर रखा है, अपने हाथों से ढके रखा है। छतिया की छां राख्या पाउक छिपाई के। कवि कहते हैं कि पाउक यानी आग, छतिया यानी छाती, लोगों ने अपना आग को अपनी छाती की छाया में क्या कर रखा है, छुपा रखा है। छुपाने का मतलब वही है कि उन्होंने अपने छाती को आग से क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है। अर्थात शीत ऋतु से बचने के लिए लोग आग को जलाकर बैठे हैं और आग को जलाकर बैठने से उनके हाथ और हृदय है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिससे वह सर्दी ऋतु से अपना बचाव कर रही हैं। इस प्रकार आपका सेनापति चैप्टर पूरा हुआ। इसमें आपको विशेष करना है, प्रत्येक पद का विशेष आपका अलग होगा। वर्षा ऋतु का करोगे तो पहले आपके आएगा वसंत ऋतु का, और इसका अलग विशेष होगा, क्योंकि इसमें वीर रस और शांत रस दोनों आएंगे। क्योंकि यहाँ आपके किसका वर्णन था, एक सेना का भी वर्णन है साथ में, तो इसमें आपके तो हो गया। और श्लेष अलंकार आपके सभी में बताना है आपको, उसकी श्लेष अलंकार का इन सभी में प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि ने मुख्य रूप से श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष और रूपक अलंकारों का प्रयोग आपको इसमें बताना है। साथ ही साथ आपको प्रत्येक में अलग अलग व्याख्या और अलग अलग ही क्या करने हैं, विशेष करने हैं। क्वेश्चन आंसर में आओ। क्वेश्चन आंसर में 13वां क्वेश्चन आपको नहीं करना, और ये है वसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इसकी सुंदरता, वसंत ऋतु की सुंदरता आप व्याख्या में आप कर चुके हो। इसका अर्थ इसमें भी 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपने शीत ऋतु का वर्णन कर दिया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना है। तो आपको कुछ पाठ परिचय में से मिल जाएगा, कुछ आपको इन रचनाओं में से करना है। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है पूरा हुआ। धन्यवाद।